नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्ग और वर्गमूल हम किसको कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम वर्ग के बारे में जान लेते हैं कि वर्ग हम किसको कहते हैं। तो देखिए, इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। मान लीजिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि किसी संख्या को कोई, मान लीजिए कोई संख्या दे दिया, ठीक है, 2 दिया हुआ है, चाहे कोई भी संख्या, कोई संख्या को उसी संख्या से, मतलब अगर ये 2 दे दिया हुआ है तो इसी से गुना करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होता है वही उस संख्या का क्या होता है, वर्ग कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पर 1 है, 2 है, क्या वो 2 है, तो 2 को इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, और 2 पर पावर 2 का मान भी 4 लिख सकते हैं, है ना। और देखिए, पावर 2 होगा उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। अब मान लीजिए, अगर कोई संख्या है 3 का वर्ग, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3। अगर इसका मान पूछे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब कोई संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होगा उसी संख्या को हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। तो हम यहाँ पर कुछ संख्या दिया हुआ है 1 से लेके 20 तक, और इसको आपको कंठस्थ तरीके से याद करना है ताकि जो आप आगे एक्सरसाइज बनाइएगा उसमें समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो हम आपको बता देते हैं। देखिए, 1 का वर्ग, तो वर्ग दिया हुआ है तो हम सब पर स्क्वायर लिख दें, सब पर पावर 2 लिख देते हैं, है ना। वर्ग का मतलब ही, अगर कोई संख्या का वर्ग पूछे तो उसका मतलब समझ लीजिए कि उस पर पावर कितना है, 2 है। उसको हिंदी में क्या कहेंगे, घात कहते हैं, है ना, पावर 2। अब देखिए, 1 को जब हम 2 बार गुना करेंगे, 1 गुने 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 2 पर पावर 2 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 यानी 4। 3 पर पावर 2 का मतलब 3 गुने 3 बराबर हो जाएगा 9। 4 पर पावर 2 का मतलब 4 गुने 4 बराबर हो जाएगा 16। 5 पर पावर 2 का मतलब 5 गुने 5 बराबर हो जाएगा ये 25। ये हो जाएगा 6 गुने 6 बराबर हो जाएगा 36। 7 गुने 7 बराबर हो जाएगा 49। 8 गुने 8 बराबर हो जाएगा 64। 9 गुने 9 इक्वल टू हो जाएगा 81, और 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू हो जाएगा 100। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। अब देखिए 11 का, तो 11 इंटू 11 बराबर हो जाएगा 1 to 1। 12 का हो जाएगा 12 गुने 12 बराबर हो जाएगा 144। 13 का हो जाएगा 13 गुने 13 बराबर 169। 14 का हो जाएगा 14 गुने 14 बराबर 196। 15 का हो जाएगा 15 गुने 15 बराबर 225। 16 का हो जाएगा 16 गुने 16 बराबर इसका कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 17 का हो जाएगा 17 गुने 17 बराबर 189। 18 का हो जाएगा 18 गुने 18, इसका हो जाएगा 324। 19 का हो जाएगा 19 गुने 17 का हो जाएगा 289। 19 का हो जाएगा 19 गुने 19, इसका हो जाएगा 361। और 20 का हो जाएगा 20 गुने 20 बराबर 400। अब देखिए, हमें 1 से लेके 20 तक याद था तो हम कितना आसानी तरीके से लिख दिए। तो आप कम से कम 1 से लेके ज्यादा तो नहीं, लेकिन कम से कम आप 1 से लेके जब 20 तक याद रखिएगा तो आगे एक्सरसाइज बनाने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, कुछ आगे पॉइंट है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, क्या कहता है कि जिस संख्या के अंत में क्या है, 2, 3, 7 या 8 रहे तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आइए हम जांच कर लेते हैं। अब कोई भी संख्या के अंत में, मान लीजिए यहाँ पर हम 8 रख लिए और किसी के संख्या में 2 रखते हैं अंत में, तो देखिए 82 किसी का वर्ग है, तो नहीं, 82 किसी का वर्ग नहीं है। 3 रख के देखते हैं, किसी भी संख्या, 73, 73, ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है। अब मान लीजिए 10 रख दिए, 7, वो किसी संख्या का वर्ग है, नहीं है। अब मान लीजिए 6, 8 रखते, ये किसी संख्या का वर्ग है। तो इससे यह परिमाण होता है कि वाकई में हम 2, 3, 7 या 8 किसी संख्या के अंत में अगर ये चारों संख्या रहता है या चारों में से कोई एक संख्या रहता है तो वह संख्या क्या होता है, पूर्ण वर्ग
नहीं होगा और इसको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे पॉइंट क्या है, सम संख्याओं का वर्ग सर्वदा सम संख्या ही होता है। सम संख्या हम किसको कहते हैं, जो संख्या 2 से विभाज्य होती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो देखिए अगर हम 2 का वर्ग लिखेंगे तो इसका देखेंगे सम संख्या आता है, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो 4 एक सम संख्या है, हाँ है। आगे देखते हैं कितना, 4 एक सम संख्या, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 16, तो 16 2 से तो विभाज्य होता है, इसका मतलब 16 भी क्या हो गया, सम संख्या है। मान लीजिए 8 सम संख्या है तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 भी एक सम संख्या है। इसके अलावे हम 16 को मान लेते हैं तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, यानी ये भी सम संख्या है। तो इससे ये क्या होता है, इससे ये निकलता है कि सम संख्याओं का वर्ग ऑलवेज सर्वदा सम संख्या होता है। अब आगे क्या है, विषम संख्याओं का वर्ग सर्वदा विषम संख्या होता है। ये आपके चैप्टर में आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आइए हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 3 से। तो देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि विषम संख्या कहते हैं किसको है। बस सम संख्या का जस्ट उल्टा है, इसमें क्या है 2 से विभाज्य होगा और विषम संख्या में 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो 3 देखिए 2 से विभाज्य नहीं है और 9 देखिए 3 से विभाज्य है तो नहीं है, मतलब 3 का स्क्वायर 9 है, ये भी विषम संख्या हो गया। और विषम संख्या क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर हम देख लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये भी एक विषम संख्या। 5 के बाद हम देख लेते हैं 7, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 भी एक विषम संख्या है। इसके बाद हम 9 का वर्ग देख लेते हैं, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, 81 भी एक विषम संख्या है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि विषम संख्याओं का वर्ग भी सर्वदा विषम संख्या ही होगा। अब देखिए हम अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। मान लीजिए क्या कहता है कि यदि कोई संख्या दिया हुआ है, इसके अंत में मतलब शून्यों की संख्या विषम हो, मान लीजिए 2 रखते हैं, 2 को शून्य, तो ये तो सम हो गया, ये तो ये देखिए विषम हो गया, ये कितना हो गया 1000। तो कह रहा है कि 1000 किसी का वर्ग है, तो ये किसी का वर्ग नहीं है। अब मान लीजिए कोई संख्या हम डाल दिए 25, इसके अंत में हम क्या रखते हैं, विषम शून्य रखते हैं, है ना, 5 को 0 रखते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये किसी का है, 25 का तो 5 निकल जाएगा, इसका ये निकल जाएगा, इसका भी ये निकल जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 5 होगा, लेकिन इसका नहीं निकलेगा। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या अगर विषम होगा तो वो वाकई में पूर्ण वर्ग नहीं होता है। अगला पॉइंट क्या है, किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो तो वह पूर्ण वर्ग होगा। अब मान लीजिए 1 है, इसमें हम सम संख्या रखते हैं, सम संख्या आ गया, सम मतलब 2। अब देखिए 100 किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है, ठीक है। अब ये तो हो गया 100। अब देखिए 400, 400 किसका वर्ग है, 20 का है। अब देखिए यहाँ पर हम डाल लेते हैं कितना, यहाँ पर देखिए 40,000 डाल दिए, ठीक है। अब देखिए ये तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 को 0 का हम 1 को 0 और 2 को 0 का हम 1 को 0। तो इससे यह होता है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर सम संख्या सम में 0 हो तो वो संख्या क्या हो जाएगा, उसका पूर्ण वर्ग होगा। अब अगला लास्ट पॉइंट क्या दिया, इसका पाइथागोरीय ट्रिक। पाइथागोरीय ट्रिक में मान लीजिए आपके पास कोई संख्या 3 को दिया हुआ है, A B और C दिया हुआ है, तो मतलब अगर a बड़ी भुजा मतलब a अगर बड़ी संख्या दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, अगर a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अगर इसके रूप में अगर आपका आता है तो यह पाइथागोरीय ट्रिक में होगा, अन्यथा ये पाइथागोरीय ट्रिक में नहीं होगा। मान लीजिए हम a बराबर आपको दिया हुआ है 5, b बराबर आपका 4 है और c बराबर 3 है, और इसको कहेगा कि पाइथागोरीय ट्रिक में ये है या नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं a कितना है, तो 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर ये दोनों अगर बराबर में आ गया तो ये पाइथागोरीय ट्रिक में होगा, अन्यथा पाइथागोरीय ट्रिक में नहीं होगा। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। 25 बराबर 16 9 कितना हो जाएगा 25। अब देखिए ये क्या है, दोनों बराबर में आ गया, इसका मतलब ये पाइथागोरीय ट्रिक में है।
अगर मान लीजिए आपका दे दिया यही a बराबर क्या दे दिया 4, इसमें दे दिया 2, इसमें दे दिया 1, अब कहेगा ये पाइथागोरियन ट्रिक में है या नहीं है, तो हम वही सेम करेंगे। बड़ी संख्याओं का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी संख्याओं का जोड़ के स्क्वायर। तो देखिए हम यहाँ पर निकालते हैं, तो 4 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए 16 बराबर 4 1 5, यहाँ पर ये इसके बराबर में नहीं आया, इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिक में नहीं है। यही सवाल आपको प्रश्न वाला 1.1 में मतलब 1 में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।